बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस सूरह की तिलावत करने से बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। सूरह कौसर को पढ़ने से आपके माल व दौलत में इजाफ़ा हो जाएगा। सूरह कौसर को इस तरह पढ़ने से जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर में झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर को पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। सूरह कौसर को पढ़ने से मियाँ बीवी में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरमा नाज़रीन, यूँ तो कुरान मजीद का एक एक हर्फ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरह कौसर की खुसूसियत अपने अंदर बहुत से ज़बरदस्त इनफरादियत रखती है और इसकी तिलावत करने से बेहतरीन फ़ायदे हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तिलावत करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने के फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से अल्लाह ताला की हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरह कौसर को रोज़ाना बेकायदगी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और उसके माल को चोरी से बचा लेगा। अल्लाह की अता और सूरह कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरह कौसर की तिलावत करने से ख़यालात को मुतासर करने वाली बरक़ात पैदा होती है। मोहब्बत की शादी में भी सूरह कौसर फ़ायदेमंद साबित होती है। मोहतरमा नाज़रीन, जिसमें किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोग़न ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ कर दम करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उस तेल को रोज़ाना दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, सूरह कौसर को एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर लड़ाई ज़्यादा होती हो तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। रिज़्क़ की फ़राहमी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो उसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फ़ारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह आमदनी में खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नारीना के असूल के लिए औरत जब हैज़ से पाक हो जाती है तो उसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर उस दूध से दोनों मियाँ बीवी इफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह हमल करार पाएगा और औलाद नरीना होगी। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो इसको चाहिए कि सूरह कौसर की तिलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे। अव्वल व आखिर 40-40 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कोई सा भी पढ़ सकता है। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज़ से निजात मिल जाएगी और गैब से रिज़्क़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो उसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकता है और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। हादसों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हादसों के हसद से परेशान हो और उसकी हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो उसको चाहिए कि नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान सूरह कौसर को 1 बार पढ़े। अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़े और हादसों के हसद से बचने की दुआ करे। इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हादसों के हसद से निजात मिलेगी। मुराद पूरी होने के लिए अगर कोई शख्स की कोई मुराद हो तो जो पूरी ना हो रही हो तो उसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। फिर सजदे में जाकर दुआ करे। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन ही जारी रखना है।
قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور ہر بار سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مال لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورہ کوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صحابہ مال اور صحابہ وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صحابہ مال اور صحابہ وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعے سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ اول و آخر 7 مرتبہ کوئی سا درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اپنا اچھا رشتہ نہ آتا ہو تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تحمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنا بنانا والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی مراد حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس بک میں ضرور ٹائپ کریں۔